ये वो टाइम है जब हमें ज्वाइन करती हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। उनसे भी हेलो हाय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगी आपको ये खूबसूरत हमदे बारी ताला? बहुत 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 अच्छी वीडियो, उससे भी अच्छी, और जो ऑडियो था और जो एक इमोशन था वीडियो के साथ, बहुत खूबसूरत। मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको कैसा लगा जारिया? मुझे तो बहुत अच्छा आपका लगा। प्रोफेशनल ओपिनियन एज एन एक्टर एंड एज अ और मैंने तो आपसे पहले ही ईसा से बोल दिया था कि आपने परफेक्ट उसे परफॉर्म किया माशाल्लाह से। अच्छा ईसा, इतनी बड़ी कोलैबोरेशन कम देखी है एक इन्फ्लुएंसर की और एक आर्टिस्ट की। ये डिसीजन क्यों लिया? Now that you mention it, वाकई में in the history of Pakistan किसी एक इन्फ्लुएंसर और एक सेलिब्रिटी के बीच में इतना बड़ा कोलैबोरेशन एज सच नहीं हुआ एज ऑफ येट। एंड ये डिसीजन क्यों लिया, मतलब ये जो आर्टिस्ट हैं इनके साथ मेरी एक अच्छी यू कैन से कनेक्शन है, दोस्ती है, तो मैंने कहा कि आई शुड कोलैबोरेट विद हिम। तो बस इतनी सी बात है। और उनके साथ आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है और एक मतलब आपको भाइयों की तरह, छोटे भाई बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ही इज लाइक माय बिग ब्रदर। बट प्रॉपर जिस तरह प्रोफेशनली पेड ये वो सारा, एब्सोल्युटली दिस वाज नॉट अ फेवर आइदर, एब्सोल्युटली नॉट। सो ये एक बात क्लियर करनी भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हो जान पहचान होगी, हेलो हाय होगी। मैं बार बार एक बात जो क्लियर करी वो ये है कि ईसा ने दुबई में काम करके जो पैसे कमाए उनको जमा करके, क्योंकि मैं गवाह हूँ इस चीज़ की, तो मैंने कहा कि ईसा कोई हेल्प कहता है, मामा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर राइट लोगों से कनेक्ट करा दे मैक्सिमम। और फिर आपकी सुहेल जावेद से मुलाकात हुई, साकिब जो आपके डीओपी हैं, बिल्कुल अभी सुहेल जावेद के साथ आई वाज आल्सो डूइंग अ फीचर फिल्म, तो उस फिल्म के थ्रू ही कुछ इन लोगों की मुलाकात हुई। तो जब सुहेल भाई ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा बेटा इसकी तो बड़ी अच्छी वीडियो बननी चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ और माशाल्लाह एक हमारे इस्लामिक कंटेंट अली वकार कादरी ने खूबसूरत सीधा निकल के आ गई। देखिए टीम वर्क से जो काम निकलता है ना, और किसी चीज़ से नहीं निकलता। एब्सोल्युटली। और पूरी टीम ने इनके साथ मेरे ख्याल से वीडियो के दौरान भी बहुत ताउन किया गया, बहुत इज्जत। और सुहेल जावेद को तो उसने पागल कर दिया, सुहेल भाई को। लेकिन वही वाली बात है ना कि ये बच्चा पैशनेट है, ये कुछ करना चाहता है। और I must thank you for helping me get connected with Suhail Javed, and Suhail Javed जो है, तो ये माँ प्यो का काम होता है। अब कह दिया कि मुंह से कह दिया बेटे हो तो बेटे हो, बात खत्म हो गई ना, ज़बान ही सब चीज़। बिल्कुल, लेकिन it was a huge honor working सुहेल जावेद के साथ, वो जो इतने माशाल्लाह सीनियर डायरेक्टर हैं। और मेरे लिए जो बहुत ही एक खुशी की बात है वो ये है कि आई लुक अप टू जुनैद जमशेद एज वेल, नात ख़्वान में। और मुझे सुहेल जावेद ने जब बताया था कि जुनैद जमशेद की जो पहली नात है, जब वो उनका रुख इस तरफ हुआ, बिल्कुल, तो वो सबसे पहली वीडियो सुहेल जावेद ने शूट की थी। एंड द फैक्ट दैट मेरी भी पहली जो कलाम की वीडियो है वो भी सुहेल जावेद ने डायरेक्ट की है, दैट इज मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई देखिए वही वाली बात होती है ना बेटा, अगर आपको मैं अपना बेटा कहती हूँ, चाहे मुंह बोले क्यों ना हो, आपको पता है कि मेरा सुहेल मामू के साथ क्या ताल्लुक है। 20 साल से मैं उनको जानती हूँ, इंडस्ट्री के थ्रू ही। मैंने अपना पहला कमर्शियल उनके साथ किया था, वो दिन है आज का दिन है। उन्होंने बहन कह दिया, सर पे हाथ रख दिया, तो बस अब मैं उनकी बहन। और सगों से बढ़ के उन्होंने मेरे साथ सलूक किया। देखो कहने वाली बात है, और हम लोग हमेशा ना हर चीज़ का क्रेडिट खुद ले जाते हैं। मुझे इस बच्चे की बात अच्छी ये लगती है कि ये उन लोगों को, देखिए इनके अब्बू दुबई में बैठे कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन कर रहे थे, इनकी अम्मी वहाँ से बैठी जो इनकी बायोलॉजिकल मदर है, जो इनकी सलमान, वो इनको दुआएं दे रही हैं, वहाँ से हर चीज़ इन टच हो रही है। बात ये कि ये बड़ा मैटर करता है। कोई भी इंसान कामयाब अकेले नहीं होता, उसके साथ उसका एक सपोर्ट सिस्टम होता है। सपोर्ट के बिना नहीं आप आगे आ सकते। और जब तक मीडिया वाले और जो घर वाले हैं वो मिलके सपोर्ट ना करें, कामयाबी मुश्किल होती है। पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी अपनी फैमिली और अपनी सपोर्ट के साथ ही इस स्टेज पे हो। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किल वक्त से बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं, बिकॉज उनके फैमिली की बड़ी सपोर्ट होती है, या जो भी उनके इर्द गिर्द अच्छी सपोर्ट से आप किसी भी मुश्किल वक्त को आसानी से फेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह। स्पेशली अगर सपोर्ट इस तरह के इंसान की हो ना, जो आपको जमीन से पकड़ के खड़ा करके कहे कि तुम कर। मैंने तो सबसे पहले डांटे खाते हैं। ये भी मैं इसको भी मैं कहती हूँ तू मेरी बेटी है, तो कहती है नहीं मैं आपको आप ही बुलाऊंगी। मैंने कहा आप ही क्यों बुलाओगी? ईसा से 2-3 साल बड़ी है। तो फॉर मी यू गाइस आर बच्चास यार। I can't take any of the three of you too seriously. And बात ये कि देखो मेरे सीनियर्स ने मुझे डांट के तीर की तरह सीधा करके लेके चले। अब अगर मैं डांटी हूँ तो
कभी खान साहब तो खैर मीठे मीठे इंसान, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। क़याम सरहदी साहब बहुत लविंग और बहुत हंसमुख, लेकिन मुझे डांट के सेट करके रखते थे। मैं जरा सी ओवर होती थी सेट पे, इधर बैठ जा, लाइन याद कर, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। मैं उनको बाबा बुलाती थी, उन्होंने बापों की तरह प्यार किया। बात जब इंसान ये अंडरस्टैंड कर लेना कि वो गुस्सा और वो एजिटेशन मोहब्बत और प्यार की जगह से आती है। आज हम औलाद की तरबियत की बात कर रहे थे इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। बात यही है कि देखो बच्चे सबके साझे होते हैं। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे इधर मेरे पास आके बैठे हो तो आप अपने माँ बाप की अमानत मेरे पास बैठे हुए हो। मैंने आपको बच्चों की तरह ट्रीट करना है। मैं जुगन जी में मोड में आ जाऊं तो फिर सीनियर होने का क्या फायदा भाई। फायदा बिल्कुल। एंड हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री कहीं पहुंचेगी ना। मैं समझे ईसा की तो खुशकिस्मती है, बिल्कुल। मतलब ये टैलेंटेड तो है लेकिन इनको एक अनकंडीशनल लव करने वाला एक बंदा है जो बिल्कुल हाथ पकड़ के आगे लेकर आ रहा है। जब मैंने अपने करियर का आगाज किया तो मुझे इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं थी। हम तो खुद ही रुलते खपते गिरते संभलते, हमने अपने आप को लेकर चले। इससे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है ना? था। बहनों ने एक छोटी सी वो एमी रिश्तेदारों के लिए मॉडलिंग कर दी, उधर से एक इंटरेस्ट पैदा हुआ, वो सारा कुछ हुआ और वो सिलसिला चल पड़ा, लेकिन कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। और बहुत बहुत टफ टाइम देखा, बहुत बहुत टफ टाइम देखा। आई वुड लाइक टू ऐड एक्चुअली कि आप बिल्कुल सही कह रही है। मामा जो है वो दरवाज़ा उन्होंने मुझे दिखाया और उन्होंने ये कहा कि दरवाजे में जाना तुमने खुद है, दरवाज़ा मैं दिखा दूंगी लेकिन जाना तुमने खुद है। इस वीडियो में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा एक धेला नहीं है। हाँ, फिल्म वाली टीम जरूर मैंने इसको हैंड ओवर की अपनी, क्योंकि देखें जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो। बिल्कुल। और औलाद से बढ़ के क्या है, मैंने इसको पैदा नहीं किया लेकिन ये मेरे लिए उतना ही अहम है जितना हमजा, हसन, नूर, कमाल और दानिया। कमाल दानिया को भी मैंने तो नहीं पैदा किया, बिल्कुल। उनकी माँ का बड़ा मेरे ऊपर एहसान है कि इवन दो मैं उनकी स्टेप मदर हूँ, वो बच्चे मुझे माँ की तरह ट्रीट करते। तो देखें ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। और आजकल की दुनिया में जहाँ इतनी ब्लेंडेड फैमिलीज हैं, इंसान को दिल बड़ा करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि अगर आपकी अपनी पैदा की हुई औलाद वैल्यू रखती है तो वो बच्चे भी वैल्यू रखते हैं जो आपकी राह में आते हैं फॉर वट एवर रीजन। एंड सच्ची बात है, ईसा ने भी बचपन में बड़े धक्के खाए हैं और मैंने भी बड़े धक्के खाए हैं, तो हमारी कनेक्शन इस बात पे बनी थी। लेकिन मैंने इसको ईजी नहीं कराया, मैं ये मानती हूँ बात। और मुझे पता है कि ये अभी ये अक्सर सोचता होगा कि यार क्यों मुझे डांटती रहती है। 10 साल बाद ये रियलाइज करेगा कि वो एक मोहब्बत और एक इश्क की जगह से आती। बिल्कुल कोई शक नहीं है। बिकॉज द पॉइंट इज, और ये इसको कोई नहीं रोकता। इसका बाप भी घबरा जाता है, इसकी माँ भी से घबरा जाती है, जो सीधी बात है। मैं इसको डांटती हूँ, मेरे सामने उनको पता है ये चू नहीं करता, तो बड़ी दफा मैं उनके पैगाम क्रॉस कर रही होती हूँ। देखिए मेरा बच्चा है, मेरा ये सब कुछ है, मैंने इसको आगे लेके चलना है। और यही चीजें अगर सारे बच्चे अंडरस्टैंड कर लें कि हम माँ बाप जब चढ़ाई करते हैं ना, अगर बच्चे देख रहे हैं इस वक्त, तो बेटा हम आपसे प्यार करते हैं। आपको जब तकलीफ होती है ना तो उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ हमें होती है। सही। क्योंकि हम आपको एक लेवल पे, एक मकाम पे देखना चाहते हैं, सिर्फ कामयाबी के नहीं, बिहेवियर के, तरबियत के, कि कोई बंदा देखे तो कहे आपके माँ बाप कौन है बेटा। क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज बहुत मैटर करती है। है और देखो सिंपल बात है, जान हमने अपने रब को देनी है।